मीडिया कोई झूठा साबित कर। आप देखो, हमने तो सर्वे कर रखा है। नहीं मानता हूँ, आप पता नहीं कहाँ से वीडियो। गलियों के पाइप टूटे हुए, इन सारी समस्याओं का ठिकरा आप किसके सर फोड़ना चाहिए? हमारे वार्ड में साफ सफाई की किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है पार्षद के तौर? आप देखो, वो तो नेट पे आपके पास भेज दिया। कह रहे हैं कि आपके वार्ड में एक भी पाइप टूटा हुआ नहीं है। हाँ। कि पार्षद का काम क्या होता है? तो रिटर्न के अंदर दूंगा मैं भाई, एक 5,000 का भी बजट है उसके हाथ बोल लेंगे, चाहे सवाल तो आपसे ही करेंगे ना वो। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं बैग न्यूज। अभी हमारा आवाज़ शहर की के नाम से एक कैथल में सर्वे चल रहा है। अलग अलग वार्ड का आवाज़ शहर की के नाम से सर्वे हो रहा है। कल हमने वार्ड नंबर 3 का सर्वे किया है। तो वार्ड नंबर 3 में अलग अलग समस्याएं लोगों ने गिनाई। तो उन समस्याओं का जवाब मांगने के लिए हम जो वार्ड नंबर 3 के पार्षद हैं उनके यहाँ पर आए हैं। तो वैसे तो पार्षद महेंद्रो रानी है, लेकिन उनका पक्ष रखने के लिए उनके देवर हैं केसर जी, हम उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है सर आपका। भाई वार्ड नंबर 3 महेंद्रो रानी की तरफ से प्रतिनिधि केसर दास। खुराना रोड से ये पूरा आपका वार्ड पड़ता है। हमने वहाँ से शुरुआत की, एक एक गली से होते हुए हम आए। आप अगर हमारा सर्वे देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक बहुत बड़ी आबादी ये आरोप लगा रही है कि हमारे वार्ड में साफ सफाई की किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, वो ठीक कह रहे हैं। हमारे वार्ड में शहर के अंदर कूड़े का जो है गिरने का कोई भी ठिकाना नहीं है। अभी कहाँ जो है ना कमेटी कोई जगह दे कि मैं रेडी लगा के वहाँ गिर सकूँ। ये बात कुछ क्या समस्या आई है, जो चेयरमैन को मैंने बार बार दरवाज़ा खटकाया और उसने ना मेरे को रेडी दी ना मेरे को वो दिया 1 साल। और उसके बाद अब जब बलवीर ठेकेदार आया है उसने सुनाई करी, 2 रेडी दी और झाड़ू वाले भी दिए और मैंने लगा दिए हैं। लेकिन अभी भी साफ सफाई की व्यवस्था तो हल नहीं हो पाई है। हम खुद वहाँ से गुजरे हैं। हाँ, सच्चाई है। 3 दिन से 4 दिन से हड़ताल चल रही है, आपको पता है। जो गरीब आदमियों की ना इनको तनख्वाह टाइम पे मिल रही, ना कुछ मिल रहा है, सरकार इनको ना कोई वो कर रही, इसलिए बार बार हड़ताल करते हैं, इसलिए भी दिक्कत आती है। नहीं, कई लोगों का कहना ये था कि यहाँ तक तो सफाई कर्मचारी पहुँचते ही नहीं है। जैसे गली नंबर 1 की अगर हम बात करें, वहाँ पर लोगों का आरोप था कि यहाँ तक सफाई कर्मचारी पहुँचते ही नहीं है। या तो यहाँ पर सफाई कर्मचारियों की संख्या कम है, या जो भी है वो तो मतलब ये एक जो पार्षद है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हर गली का वो सर्वे करे और सफाई की मतलब व्यवस्था अगर नहीं है तो उसको दुरुस्त करे। कोई नहीं, वो ठीक कह रहे हैं अपनी जगह। वाकई ही नहीं पहुंचते होंगे, मैं मानता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। और रेडी भी पहुंचती है, डस्टबिन भी रखे हुए हैं, क्योंकि कूड़ा कट गिरने के लिए और जो है जगह ही नहीं है मेरे वार्ड में। और पिकअप जाती है, बीड़ी गलियाँ हैं, कई बारी उन गलियों में पिकअप वहाँ पहुँच नहीं पाती। लेकिन फिर हमें अलग से कोई छोटी रेडी है जैसे वो उस तरीके से लगाने छोटी रेडी दे और जा कमेटी हमें कहीं ना कहीं कमेटी की जगह वक्फ बोर्ड की जगह हमें दे जहां हम कूड़ा करकट गिर सके वहां। दूसरी समस्या जो लोगों ने गिनाई, कई जगह पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। ठीक है, ये बहुत सही। मैं भी एसडीओ साहब को और सबको एक्शन को एससी को बार बार दरवाजा खटकाया है। कुछ से 40 साल 45 साल पुरानी लाइनें हैं दबी हुई सीमेंट की, वो सारी लीकेज है। सरकार ने जो टंकी दी थी 500-500 लीटर की और वहाँ कनेक्शन हुए थे, वो जो है सारे लोगों ने पैप निकाल लिए, पैप कामयाब नहीं थे सरकार के, और वो 20 के कनेक्शन सारे लीक हैं। और जो बीड़ी गली है उसने सीवर के अंदर से लाइनें गुजर रही हैं। और मैंने ये द्वार खटकाया दरवाज़ा कि भी ये लोहे की लाइनें दोबारा पूरे वार्ड में हमारी लाइन जो है लोहे की पाई जाए। किसी ने भी बार बार उड्डा के अंदर बार जो जनरल वार्ड हैं बार वहीं करते हैं एक्शन भी जेई भी। जैसे मैं ये कह रहा हूँ सर कि जो जैसे आप डायरेक्ट सीधा आरोप एसडीओ पे या मतलब कमेटी पे या चेयरमैन पे उन पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है पार्षद के तौर पे कि अगर हम अकेले दरवाज़ा खटखटाने की बजाय लोगों को विश्वास में लेकर के उनके दरवाजे जाएं? या कभी आपने ऐसा किया है कि आप यहाँ के वार्ड के सभी लोगों को इकट्ठा करके ले? मैं बताऊँ, अभी ताजी ये भाई बैठा वहीं से आया हूँ। क्या समस्या अभी ताजी थी, क्योंकि ऐसी वार्ड है, बिछड़ा वार्ड है, काफ़ी सालों से समस्या 40-50 साल से थी। और
क्या हुआ, गुरुद्वारा खालसा स्कूल है एक, जैसे बरसात है उसके 8-10 किले खाली पड़े हैं और तालाब है वो भर जाता है। क्या किया उसने, गुरुद्वारे वाले ने ठाके पानी शिविर में घेर दिया। अब वो पानी, नाला तो है नहीं यहाँ, वो मोटर ठाके रोड की परली तरफ फेंक रही थी। अब हमारे पूरे वार्ड का पानी और गुरुद्वारे का पानी, मोटर तो वो उतना ही घेरेगी नहीं जितना पूरे के पूरे वार्ड में पानी हो गया। अब एमसी बताओ आप क्या करेगा? नहीं, जैसे मैं अभी जाके हमने गुरुद्वारे में मोटर बंद करवा के आया हूं। मैं सवाल करता हूं, जैसे लोगों की जो एक बहुत बड़ी समस्या वार्ड में सामने आई वो पानी निकासी की समस्या है। जैसे हमने खुद, आप अगर हमारा सर्वे देखेंगे विजुअल में आपको सारी चीजें नजर आएंगी कि गलियों के अंदर जो पाइप हैं वो फूटे हुए हैं, वो टूटे हुए हैं। मतलब एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, कम से कम 5-5, 10-10 जगह हमने ऐसा देखा कि गलियों के पाइप टूटे हुए हैं। और उन लोगों का आरोप था कि कम से कम 1-1.5 साल से ये ऐसे ही हैं। अभी तक हमारे पार्षद ने ना कोई संज्ञान लिया है यहाँ का, ना कोई उनको मतलब ठीक करने की कोशिश की है। मतलब वो लोग सीधा सीधा ही आरोप लगा रहे थे। ऐसे है, देखो राम जी आए उस पर भी आरोप लगते रहे, कृष्ण जी आए, मैं आपके साथ चलता हूँ, मुझे दिखाओ कि कौन सा पैप टूटा हुआ है। एक भी पैप टूटा हुआ है, लोगों ने अपनी मर्जी से पैप पवाए। मैंने कहा नाली ओपन होनी चाहिए, कसी लग के साफ हो जाती है। पब्लिक ने, जनता ने कहा नहीं, शहर के अंदर जो है पैप है, आप भी पार्षद जी पैप पाओ। ऐसी गली नहीं है जिसमें पैप नहीं है, ऐसी गली नहीं है जो बनाई नहीं है। आप अगर हमारा सर्वे देखेंगे पूरा तो हमने विजुअल ले रखे हैं, मतलब तस्वीरें हैं वो टूटे हुए पाइप की, वो आप देखो, वो तो नेट पे आपके पास भेज दिया भाई साहब। मैं कह रहा वो आप गलत, जो जालियां थी जो लगाई थी मैंने समय किए, चाहे उन्होंने मालिकों ने वो बेच खाई हैं, ठा के ले गए हैं, उसमें एमसी पार्षद क्या करेगा? मेरे को एक पैप कोई टूटा है दिखा दे, मैं आपके नीचे। लेकिन लोग तो 1.5 साल से ये बात कह रहे हैं। मैं अभी आपके साथ, जो मैं जिंदा हूँ, जिसका माँ बाप जीता है, आप चलो मेरे साथ दिखाओ। नहीं, आप सर्वे आप देखिए, हमारा सर्वे में, हमारी वीडियो में देखिए, आपको चीजें पता चलेंगी। ऐसी गली नहीं है जो मैंने ना बनाई हो, ऐसा कोई गली में पैप नहीं है जिसने नहीं बिछाया। मैंने पब्लिक को कहा कि भाई ये पैप नहीं चलते। आप शहर न देखो, शहर के अंदर तो बहुत सफाई होती है अपनी। वो नहीं, क्या आप ये कह रहे हैं कि आपके वार्ड में एक भी पाइप टूटा हुआ नहीं है? हाँ, मैं गारंटी देता हूँ। इसका मतलब तो आप पूरी हमारी मीडिया को ही झूठा साबित कर रहे हैं। आप चलो मीडिया, आप देखो, हमने तो सर्वे कर रखा है। नहीं मानता हूँ, आप अपनी कहाँ से वीडियो लाए, मैं चलता हूँ, मेरे साथ चलो। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है, कि जैसे आपके वार्ड में कई महिलाएं ऐसी मिली हमें कि जिनके परिवार में मतलब कोई कमाने वाला नहीं है, लेकिन उनके अभी तक लंबे टाइम से राशन कार्ड की समस्याएं बनी हुई हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में आपको पता है, एमसी एक कहने से एक बल्ब नहीं लग सकता। क्या होता है, एक मेंबर होता है, कमेटी का पार्ट होता है। पहले हम एमसी नहीं थे, हमें भी पता नहीं था। एक एमसी के कहने से ईओ साहब बल्ब नहीं लगाते, एक पुली नहीं लगा सकते। कोई बजट है क्या एमसी का? कहाँ से लगाएगा वो? कि जब हमने दरवाजा खटका लिया सरकार का, सरकार ने पीले कार्ड के मुख्यमंत्री के मेज पे जब पड़ी है, सरकार जब करेगी, जब अपना उनका इलेक्शन आएगा, वो अपने पेट के लिए हर आदमी कर रहा है। पार्षद क्या आप जानते हो इसका? आप पत्रकार हो, क्या एमसी के पावर है बीपीएल बनाने की? नहीं, वो ठीक है आपकी बात, वो ऑनलाइन प्रक्रिया है, लेकिन हम बार सर्वे करवा दी। हमारा सवाल ये है कि क्या पार्षद को इतना भी बजट नहीं मिलता कि वो नालियों की सफाई हो या साफ सफाई की व्यवस्था? बल्ब का मैं चैलेंज करता हूँ, लिख के देता हूँ, रिटर्न के अंदर दूंगा मैं। भाई एक 5,000 का भी बजट है उसके हाथ में, 100 रुपए का बल्ब, एक 100 रुपए का बल्ब है, 100 रुपए की पावर नहीं है, सरकार ने दे रखी है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे लोकदल की भी हो, उसको पार्षद क्यों बनाया जाता है? लेकिन फिर आपसे सवाल मेरा ये होगा अगला कि पार्षद का काम क्या होता है? फिर पार्षद का हमें देखो पता नहीं था। जब आदमी समुद्र में बढ़ता है, जब पता लगता है भी कितनी गहराई है उसकी। जब हम चुनाव लड़े और उसका हमें पता लगा, और हमने बार बार टेंडर, आपको पता है अखबार में आई थी, 26 लाख का बजट अपना 2 नंबर में लाइटों के बिल पास करवाने जा रहे थे। हमने रोड़ा पाया, लाइट हमने 5 साल पूरा दरवाजा खटकाया, बार बार टेंडर लगाया, एक टेंडर भी पास नहीं हुआ। सर, मेरा सवाल ये था कि जो पार्षद होता है वार्ड का, उसके हाथ में क्या क्या चीजें होती हैं कि वो जो करवा सकता है? कुछ नहीं, पावरे हैं, सारे हाथ बंधे होते हैं। और ऐसी वार्ड है मेरा, पता क्या, एक नाली सीवर, पब्लिक बेचारी वोट देती है और उसको, क्या नालियां बनाना पार्षद के हाथ में नहीं है? टेंडर लगेगा, टेंडर लगेगा। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, हाँ वही कह रहा हूँ मैं, जैसी है हम अपनी आवाज उठाते हैं मीटिंग के अंदर,
जब हमारा हाउस बैठता है, हम अपनी बातें रखते हैं सारी उसके अंदर। लेकिन जैसे हम जो सर्वे कर रहे थे, हमें कहीं पर भी लोगों की बातों से ये नहीं लगा कि आपने लोगों को अपने विश्वास में ले रखा है। जैसे लोग बार बार यही बोल रहे हैं कि हमारी नालियों में दिक्कत है, साफ सफाई में दिक्कत है, पीने के पानी की दिक्कत है, राशन कार्ड की दिक्कत है। हमने ये भी कहा कि आप एमसी साहब से मिले हो, पार्षद से मिले हो या नहीं मिले हो, आपको भी आपको वो कहता है मैं एमसी के पास गया, मेरा कूड़ा पड़ा है, मेरी नाली पड़ी है, मेरा कोई भी आदमी एक, ठीक है अब चुनाव ऊपर आ रहा है और 10 आदमी खड़े होते हैं, वो तो एंटी बोले ही बोलेंगे, सारी वोट तो मेरे को नहीं मिली, वोट तो 8 खड़े होते हैं। नहीं ठीक है वो तो बात है, लेकिन तो अभी बोलेंगे, चाहे सवाल तो आपसे ही करेंगे ना। वो आपको उन्होंने वार्ड की बागडोर दी है, तो आपका ये तो बनता है कि गलियों की साफ सफाई से लेके सीवरेज की व्यवस्था को दुरुस्त करना, पीने के पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करना। इन पानी नहीं था मलिक नगर में विधायक के पास लोग टेम्पू भर भर के गए, फिर मेरे पास भी आए, पत्रकार भी आए, मैंने एसडीओ के एससी के पैर पकड़ के, उन्होंने रात दिन करके बेचारों ने, बोर कहीं और का था और रात को मशीन लगाई, मलिक नगर के अंदर बोर लगा दिया। पीछे हम नहीं थे पार्षद, जब भी हमने किसी ने बोर लगा, रणदीप को कह के हमने 800 फुट का बोर लगवा रखा। अगला नहर का पानी यहाँ आ रहा है। ठीक है सर, ये बातें। अगला सवाल ये है कि जैसे हम पूरे वार्ड में घूमे, हमें कहीं पर भी ना तो कोई वार्ड नंबर लिखा मिला, ना जो कुर्सियां वार्ड में बिछाई जाती हैं, बहुत बड़ा जो एरिया है वार्ड का, वहां पर किसी प्रकार की कोई कुर्सी हमें नजर नहीं आई। तो ये सच्ची है। उस बात में पता क्या हुआ, जब विधायक लीलाराम आए, हमने कुर्सियों को टेंडर लगाया, वो कामयाब नहीं हुआ। हमारे कुछ लीलाराम के वर्कर थे, उन्होंने क्या किया, हमारे से बागडोर खोस ली एमसी से, वो विधायक को कह के 50 कुर्सी लाए। मेरे लड़के को भी कहने लगे भी चलो कुर्सी रखते हैं। मैंने कहा भाई जब मैं टेंडर लगा रहा हूँ 5 लाख का, अब मैं एक कुर्सी किसी का रख दी, दूसरा नाराज हो जाएगा, तीसरा नाराज हो जाएगा, और मेरे को तो कम से कम भी 300 कुर्सी चाहिए। टेंडर से कुर्सी लूंगा, मेरे 50 से बजट, आप तो ठेकेदार को दबाव देकर गली का टेंडर है उससे कुर्सी लूंगा, वो सड़क कैसे बना देगा? नहीं मतलब अभी जैसे आप पिछले 5 या 10 साल से यहाँ पर पार्षद हैं, तो क्या एक बार भी हमें ऐसा नहीं लगा कि पूरे वार्ड में हमें कुर्सियां बिछानी चाहिए? अपने लेवल पे हम कितना कर सकते हैं लोगों को विश्वास में लेके? मेरा काम है हाउस में रखना, हाउस में वकालत करनी। टेंडर तो मैंने दे दिए, मान ले टेंडर 10 करते तो मनमानी अपनी मर्जी से, जो अपने देख के टिक्का, तो जिसका फोन आ गया दबाव से उसका टेंडर लगा देते हैं। एमसी के कहने से कौन टेंडर? मेरा एक अंतिम सवाल ये है कि इन सारी समस्याओं का, पीने के पानी की समस्या है, पानी निकासी की समस्या है, राशन कार्ड की समस्या है, कुर्सियों की समस्या है, तो इन सारी समस्याओं का ठिकरा आप किसके सर फोड़ना चाहते हैं कि किसको जिम्मेदार ठहराना? सरकार को डला करूंगा। सरकार जो है इतना भ्रष्टाचार कमेटी के अंदर फैला हुआ, 27 रुपये कमीशन है, तो कैसे काम होंगे? सरकार अपना वो स्कंजा कैसे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे लोकदल की हो। मैं ये थोड़े कह रहा हूँ भाई भाजपा की सरकार गलत है या कांग्रेस की गलत है। तो नानी गई दोता आ गया नानी आ गई। ठीक है सर, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ केसर जी थे, वार्ड नंबर 3 से एमसी जो पार्षद है उनका पक्ष रखने के लिए आए हुए थे। तो इन्होंने विस्तार से बताया कि इन समस्याओं की मूल जड़ कहाँ पर है, इनका जिम्मेदार सीधा इन्होंने जो सरकार है या कमेटी है उसको सीधा ठहराया है। तो अगर आप हमारी वीडियो को चैनल पर यूट्यूब पे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।